हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने घर से सारी चुनौतियों का जवाब दे सकते हो। हम तो अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहेंगे, खुदा के वास्ते थोड़ी सी संजीदा हो जाएगी। आइम्मा कराम है तो संजीदा हो जाइए। ऐलान कर दीजिए मस्जिदों के मेंबरों से, ऐलान कर दीजिए महफिले मिलादे रसूल से, ऐलान कर दीजिए जलसों से कि अगर गांव के किसी याली या इमाम से अगर तुम निकाह पढ़वाना चाहते हो तो दो शर्त। निकाह से पहले तुम अपने होने वाले दामाद और उसके बाप को बुलाओ और रुखसत करने वाली बेटी को बाप और उसका भाई तुम भी बैठो। पहले इस बात के लिए एग्रीमेंट करो कि जिस तरह निकाह से पहले तुमने हमको ढूंढा है, जब तेरी बेटी और तेरे दामाद में कोई इख्तलाफ होगा तो तेरा बेटा तलाक देने से पहले और तेरी बेटी तलाक मांगने से पहले ठीक उसी तरह फिर आलिम को ढूंढेगा जिस तरह निकाह से पहले। सिर्फ ये कर दो। और अब तो बलियावी ने तय कर लिया है कि हर जिला हर तहसील में दारुल कज़ा खोल देंगे, दारुल कज़ा, और उसकी तहरीक चल पड़ी है। अभी तक मैं पूरे कर्नाटका के हर जिले में पहुंच गया हूं, बिहार के हर जिले में जा चुका हूं, झारखंड के हर जिले में जा चुका हूं, बंगाल के तकरीबन 60% जिले में जा चुका हूं। खुला और फस्खे निकाह तो नबी की अदालत से मिला है। तब मैंने कहा था और अब आप भी कहो, मिलाओ मेरी आवाज से आवाज कि एक साथ 3 तलाक देने वालों को 3 साल की सजा तो आपने कर दिया। अरे जब हम देंगे तब ना। लेकिन भाई साहब वो कानून कब लाओगे जिसमें बगैर तलाक दिए औरतों को छोड़ने वालों के खिलाफ ये कानून कब लाओगे? बगैर तलाक दिए छोड़े। लेकिन जैसे ही आप कहिएगा तो कहेंगे कि आप देश प्रेम की बात कीजिए, देश प्रेम की बात। पानी बिक रहा 20 रुपया लीटर, देश प्रेम की बात कीजिए। हर रोज 25 से 30 हजार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप देश प्रेम की बात कीजिए। 75% रेल चला गया प्राइवेट में, आप देश प्रेम की बात कीजिए। लेकिन क्या रंग धराया है भाई। लेकिन मैं इंडो नेपाल की सरहद के लोगों से कहूंगा, मजहब चाहे जो हो आपका, अगर इस्लाम वाले हो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधे पर है। और वो ये है कि आप जिस पैगंबर की उम्मत हो, उस पैगंबर ने न खंजर उठाया न तलवार थामी है, और दुनिया देखते रही इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। वो इखलाक था मेरे नबी का जिसे जमाना सलाम करता है, और वो किरदार था मेरे नबी का जिसे जमाना एहतराम करता है। इसको कभी हाथ से मत छोड़ना।
अब आ जाओ थोड़ी सी पीछे की तरफ पलट लो तो तारीख का एक हिस्सा पलट कर तकरीर समेट दो। बस एक बात पूछ लो कि क्या आप चाहते हो कि तलाक की नौबत ना आवे? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। वैसे एक साथ 3 तलाक की जो परसेंटेज आई है वो 10,000 में एक है, जिसका कोई परसेंटेज नहीं है। 10,000 में एक, यानी एक साथ 3 तलाक देने वाले 10,000 में एक, और बगैर तलाक दिए छोड़ने वालों की संख्या सैकड़ा में 5। तो उस 5% पर कोई कानून नहीं, लेकिन 10,000 में एक पर। लेकिन आपको जो करना हो कर लो ना, हम तो वही करेंगे जो नबी की शरीयत में लिखा हुआ है। अब बात आ गई है एनआरसी की, और 15 दिन के बाद मैं इसको वायरल करूंगा। 15 दिन के बाद, 15 दिन का टाइम मैंने इसलिए लिया कि अभी पटना हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट के सारे वकला के साथ एक बैठक हो चुकी। मैं पूरी प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई, गजट की पूरी कॉपी सब इकट्ठा कर लिए, और ये भारत की आग नेपाल में भी आएगी। इसको लिख लेना जो मैं कह रहा हूं। इसलिए कि मुंह में खून लग चुका है सत्य का। और नशा चढ़ा दिया गया धर्म का। लेकिन जब मजहब का नशा उतरेगा और रोटी का नशा चढ़ेगा, तो याद रखना वो दिन पूरा मेरे लिए नहीं होगा, वो पूरा दिन भारत के लिए भी होगा, इंसानों के लिए भी होगा। याद रखना। इसलिए अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जमीन के, खसरा, खतियान, पेपर, जब से गणतंत्र लागू हुआ तब से वोटर लिस्ट की कॉपी को दुरुस्त करके उसको जतन से रख लो। इसलिए कि ये भारत से उठी हुई चिंगारी नहीं, यहूदियत की कोख से जन्म लिया हुआ तूफान है। और उसी तूफान ने अजमत लूटने की कोशिश की, बगदाद मोहल्ला की, लेकिन गिरने वाला बम भी जब मेरे गौसे आजम की दहलीज के करीब से गुजरता था तो शर्मा जाता था, शर्मा जाता था कि मैं तो जमाने को तबाह करने के लिए बनाया गया हूं। मैं उनकी दहलीज पर कैसे आवाज करूं जिन्होंने कब्र के मुर्दों को भी बोलना सिखा दिया। तवज्जो चाहो। इसलिए यहूदियत की कोख से निकला हुआ यह फितना, काबे की कमाई की रोटी खाने वाले सऊदिया के हुक्मरानों, अगर तुम यहूदियों के एजेंट न बने होते तो कर्नल गद्दाफी मैदान न छोड़े होते, इराक के सदर सद्दाम हुसैन के साथ ये दिन न देखने को मिलता। बुजुर्गों और बलियों का मरकज अफगानिस्तान की अजमत लूटी न गई होती, और सऊदिया के ज़कातखोरों ने ज़कात के पैसे से कश्मीर में
हजरत फल के रोटियों के टुकड़े खाकर बुजुर्गों की नमक हरामी न किया होता तो आज बर्फ की चट्टानों में आग नहीं लगती। लेकिन इन्हीं हरामखोरों ने भारत के ईमान वालों को मशकूक बना दिया। लेकिन बलिहारी जाऊं मेरे गरीब नवाज, बलिहारी जाऊं मेरे गरीब नवाज, तेरी चौखट पर अज़मतों के अकीदतों के फूल लिटाऊं मेरे गरीब नवाज। हमारी नस्लें तो ना जाने कितनी सदियों तक गद्दारों की फहरिस्त में रख दी जाती, लेकिन भारत में एक तना मेरे मोइनुद्दीन ने अपने चादर चढ़ाने वालों को वफादार बना दिया है, वफादार बना दिया है। और बुजुर्गों से मोहब्बत ईमान का शोभा, ईमान का जरिया, ईमान की अलामत बरेली के अहमद रजा ने बताकर हमारे हुब्बुल वतनी पर मोहर लगा दी। अब तो डिबेट पार्लियामेंट में भी खुलकर होने लगी कि वतन की मिट्टी का वफादार कौन है, वतन की मिट्टी का गद्दार कौन है। तो अब ये रिपोर्ट क्लियर हो गई कि जो गरीब नवाज की चादर चढ़ाते हैं, जो नबी की मिलाद पढ़ते हैं, जो महबूबे इलाही का एहतराम करते हैं, जो मखदूमे के चोचा की तुरबत चूमते हैं, जो सरकारे मसौली से इश्क करते हैं, जो हजरत वारी से पाक से मोहब्बतों के दिए जलाते हैं, जो बहलोल दाना से मोहब्बतों के नारे लगाते हैं, जो हजरत शाह बरकतुल्लाह मायरे रबी के अजमतों पर निसार होते हैं, जो सैयदना मीर मोहम्मद से अकीदत और इश्क के झंडे उठाते हैं, उसी दीवाने का नाम है बरेली का इमाम अहमद रजा। और उसी का मसलक, उसी मसलक का मानने वाला भारत से सच्चा इश्क करने वाला है। तब बलियावी कहता हो मैया दूध पिलाई है। तो एक बार जरा हम मस्तानों को छेड़कर दिखा दो, एक बार छेड़ लो हाथ डालकर, सौदा समझ में आ जाएगा। लेकिन वो भी खूब जानते हैं, वो भी खूब जानते हैं कि जब ये खजूरों की टहनियां लेकर उतर जाएंगे तो हलचल मचा देंगे, अगर मिसवाक लेकर उतर जाएंगे तो मैदान जंग का नक्शा बदल डालेंगे। वो खूब जानते हैं। लेकिन कमजोर तुम कर रहे हो, तुम कमजोर कर रहे हो। हम आपसे अर्ज करेंगे मत 3 टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए, मत अच्छा मकान बनाइए, रहने दो खपड़पोश कोई बात नहीं, रहने दो मिट्टी की दीवार कोई बात नहीं। ये तो कयामत की अलामतों में से एक अलामत है कि जब कच्चे मकानात खत्म हो जाएंगे तो कयामत करीब आ जाएगी। हम आपसे थोड़ी सी विनती करेंगे, नेपाल वालों मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो कच्ची मिट्टी, बंद करो वलीमा और शादी में खर्च करना बंद करो। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। उर्दू भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, नेपाली भी पढ़ाओ, दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ। इतना ठोक के पढ़ा दो, इतना ठोक के पढ़ा दो कि तेरे बेटे को देखकर जमाना रश्क करके कहे कि जब हुसैन का गुलाम ऐसा है तो मौला अली का गुलाम कैसा होगा। इसलिए और दूसरी बात अर्ज कर दो, निकाह को इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो
कि गुनाह महंगा हो जाएगा। जिस दिन गुनाह महंगा हो जाएगा ना, उस दिन याद रखना पंचायत और अदालतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा मोबाइल देकर चाइना वाला तो तुमने बेटों को आवारा बना दिया। अब तो आसिफ भाई स्टेजों पर डर लगता है अपने। माफ करेंगे उलमाए कराम, ये थोड़ा कड़वा सच है, पीना पड़ेगा। स्टेजों पर भी बैठकर लोग फंसे रहते हैं उसी में। तो हमारे बच्चे समझते हैं कि कोई बढ़िया काम है तब ना हजरत कर रहे हैं। जरूरत है इस दीवार को तोड़कर गिरा देने की। हमने बलिष्ठ निकाल लिया है आसिफ भाई, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान के गेट ऑफ इंडिया पर मुल्क की आजादी की जंग लड़ने वालों के जो नाम हैं उसमें 95,300 जो नाम लिखे हुए हैं गेट ऑफ इंडिया पर। बलिया भी जल्दी किसी के पीछे पड़ता नहीं, अब पड़ जाए तो फिर वहीं ले जाकर छोड़ेगा जहां उनकी सही जगह है। 95,300 में 61,300 सिर्फ मुसलमान शहीद हुए हैं। 61,300 सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन अफसोस कि मेरे बच्चों को नाम नहीं पता, हमने पढ़ाया नहीं, हमने बताया नहीं। अगर बता दिए होते तो मेरे बच्चे भी चौक चौराहों पर एक मीनार खड़ा करके कहते कि ये मेरे बाप दादा की आजादी की अलामत की तारीख है। लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और जून के 4 तारीख से ये शुरू, अप्रैल 4 अप्रैल से मर्दमशुमारी होगी। उसमें एक एक आदमी का डाटा लिया जाएगा जिसे आपके दरवाजे पर लोग जाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि मुसलमान के दरवाजे कोई जाने की गलती करेगा, इसलिए कि आसाम को मैंने बड़ा करीब से देख लिया। पहले इन्होंने कहा कि 1951 से प्रूफ चाहिए कि आप के बाप दादा यहां के हैं कि नहीं। लेकिन जैसे ही 40 लाख उनके बाप दादा ब्लैक लिस्टेड हो गए, तब उन्होंने अमेंडमेंट बिल लाई और कहा कि नहीं, अब 1951 से नहीं, 1971 से, यानी 1971 से तो आपको मुस्तैद रहना है। अपनी डिटेल 1971 के वोटर लिस्ट में नाम है छड़दादा, परदादा, लकड़दादा का, तो उसकी एक वंशावली बना लीजिए जिसको बोलते हैं हसबनामा, शजरा। वो किनके लड़के, उनके लड़के कौन, उनके कितने बेटे, उनकी कितनी बेटी, किस बच्चे की शादी कहां हुई, किस बच्ची की शादी कहां हुई, किस किस सन में हुई, ये सब शटल तैयार कर। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है 1971 के, तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, लैंड रिटर्न बोलते हैं। मनी रिटर्न तो होता है जिसमें जीएसटी वगैरह आता है, इनकम टैक्स। जब जमींदारी खत्म हुई तो लैंड रिटर्न का एक कानून बना था कि किस जमींदार के पास कितनी जमीन है वो रिटर्न जमा करके बतावे। लेकिन 4 स्टेट में लैंड रिटर्न जमा की हुई सारी फाइलें गायब है।
यह हमने इशू बनाया है सुप्रीम कोर्ट चलने का, और उसी के लिए इंशाल्लाह, चूंकि हॉल मिला नहीं वरना आज ही डिसाइड हो जाता, इसके लिए तैयारी कर लीजिए। बस एक आखिरी बात में कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। एक बार जी लगाकर मोहब्बत से आखिर में कह दें या हुसैन, जोर से जोर से जोर से जोर से, रंग में, मस्ती में, मस्ती में, दोनों हाथ जोर से या हुसैन, बोलो 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 बोलो, जोर से बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। एक बात बोलो, करबला के बाद से लेकर आज तक कोई एक आदमी या यजीद बोला? अरे बोलो ना। लेकिन लखनऊ में एक यजीद के कबीले और खानदान का एक आ चुका है। उस खबीस की औलाद ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मी आयशा की शान अजमत से खेलने की कोशिश की है। जो यजीद न कर सका वो ये पलीत कर रहा है। बैठ जाइए बैठिए। बस आखिरी बात, आप खूब नारा लगाते हो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, लगाते रहना, छोड़ना मत, लेकिन उन लोगों की तरह न लगाना जो 22,000 लश्कर वाले थे। तुम उन लोगों की तरह लगाना जो हूर वाले की तरह थे। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में बरेलवियों से बेहतर आशिक़े अहले बैत कोई नहीं मिलता। तो अब मैं पूछूं, इमाम हसन नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अरे बोलो ना, जोर से बोल, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अब मेरी माँ बहने, तुम मन्नत बहुत मानती हो, मानो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे, मन्नत मानोगी, कोई काम नहीं होगा। सुन लो साफ साफ, सिर्फ फातिहा कराने से काम नहीं चलेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ शरबत पिलाने से काम नहीं चलेगा। सैयदा ज़ैनब की तरह पर्दे का एहतमाम करना पड़ेगा। तो अब बताओ, इमाम हसन से मोहब्बत करते हो कि नहीं? कितने लोग करते हो? इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो? कितने लोग करते हो? सब लोग करते हो? सब लोग करते हो? तो कोई एक माई का लाल बता दे कि करबला में किसी की नमाज कज़ा हुई हो तो सच्चे आशिक़े हुसैन हो तो आज से आहद करके उठो कि हुसैन हम आपके आशिक़ हैं। हम आज के बाद से नमाजों को कज़ा नहीं होने देंगे और आपके नाना की शरीयत के झंडे को बुलंद रखेंगे, जिस्म से भी, जान से भी, रूह से भी, सांसों से भी, ताकि जमाना हमको देख करके कहने लगे कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा होगा। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।